स्टूडेंट्स, मैं पीयूष शर्मा। आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th। सब्जेक्ट है हमारा बायोलॉजी। इसमें जो मैंने ये जो लेसन है आज मैं इसके बारे में जो आपको बताने जा रहा हूँ, इसकी मैंने एक पार्ट पहले आपको बता दिया है। आज का जो लेसन है वो है हमारा जीव जनन कैसे करते हैं, इसका पार्ट 2। पार्ट 1 में मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ कि मैंने क्या क्या बताया था। पार्ट 1 में मैंने बताया था प्रजनन क्या होता है और लैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है, एक कोशिक जीव में जनन किस प्रकार से होता है, बहुकोशिक जीवों में ये जो जनन है वो किस प्रकार से होता है, और जो पुष्पी पादप होते हैं उसके बारे में मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था हिबिस्कस, गुड़हल का फूल। इसमें जो जनन है वो किस प्रकार से होता है। जो एक कोशिक जीव है उनमें जनन के जो प्रकार मैंने आपको बताए थे, बहुखंडन, द्विखंडन, मुकुलन, ठीक है, ये सारे क्या थे एक कोशिक जीव। और जो बहुकोशिक में जो मैंने आपको बताया था प्लांट में पुष्पी पौधों के बारे में, उसमें स्त्रीकेसर और पुंकेसर के बारे में बताया था। और जो मनुष्य की जब मैंने बात की थी तो मनुष्य में होने वाला जो जनन होता है वो होता है हमारा लैंगिक जनन, जिसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, ठीक है। उसमें नर और मादा जब आपस में संबंध बनाते हैं या यौन क्रिया संपन्न करते हैं तो जो अपने ही हूबहू अपने ही समान एक नए जीव को, नए बच्चे को जन्म देना ही क्या कहलाता है बच्चों, प्रजनन कहलाता है। और हम प्रजनन क्यों करते हैं, क्योंकि इस पूरे संसार में अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए, स्थायी बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, हम अपनी जाति और वंश को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रजनन करते रहते हैं। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारा जो अस्तित्व है वो इस संसार से मिट जाएगा। तो आज हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो आपको हम ये पढ़ाने जा रहे हैं कि ये जो प्रजनन है इसका जो स्वास्थ्य है वो क्या है, मतलब कि इसको हम बोलेंगे एक तरीके जनन स्वास्थ्य, जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आइए देखते हैं क्या बोला बच्चों मैंने, जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो किस तरीके से इंक्रीज होगी, मतलब किस तरीके से इसके अंदर सुधार आएगा। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो हमारी यौन गतिविधियां हैं। नंबर 1 क्या बोला मैंने बच्चों, जो यौन गतिविधियां हैं। अब यौन गतिविधियां का मतलब क्या है कि इसमें सबसे पहले ये आता है, अगर मैं मनुष्य की बात करूं तो जो मेल होते हैं और फीमेल, सबसे पहले सरकार के द्वारा एक मानक रखा गया है कि इनकी जो आयु होती है, किसकी आयु, विवाह आयु, वो क्या है फिक्स कर दी गई है। लड़कियों की कर दी गई है बच्चों, पहले थी 16 साल, उसके बाद 18 साल कर दी बढ़ा के। अब 18 साल से कितनी कर दी बच्चों, 20 साल कर दी कि इतनी लड़कियों की एज होनी चाहिए और लड़कों की होनी चाहिए 20+। क्यों, क्योंकि अगर हम ये जो एज है जब हम इसको बढ़ा दें तो उससे पहले कितनी थी, अगर मैं आपको बता दूं, ये मैंने सॉरी उल्टा लिख दिया, फीमेल की कितनी बताई थी मैंने 20 और मेल्स की बताई थी 20+। अब 20+ में 21 है, 22 है, वो जो भी है। फीमेल यहाँ मैं लिख देता हूँ स्त्री और मेल यहाँ लिख देता हूँ मैं पुरुष, करेक्ट। अब इसमें एक चीज़ और होती है कि अब मान के चलो ये मैंने एज क्यों बढ़ाई, क्यों, क्योंकि बेटा ये जो अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने अंदर एक मिच्योरपन लाना। अब मैं आपको बता दूं जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, 18 से इंक्रीज होती है, बढ़नी स्टार्ट होती है, तो मनुष्य के अंदर जो मेल होती हैं मतलब पुरुष, उनके अंदर कुछ अंग विकसित होते हैं। जैसे मैं बोलूँ हमारे भारीपन होना, आवाज़ का भारीपन का होना, यहाँ लिख सकता हूँ मैं आवाज़ का भारीपन, ठीक, और दाढ़ी का आना, दाढ़ी का आना, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये ऐसा हार्मोन होता है इसके द्वारा हमारे शरीर में जितने भी लैंगिक अंग हैं या जितने भी लैंगिक अंग के जितने भी सारे हार्मोन्स हैं वो सारे क्रिएट हो जाते हैं। क्रिएट होने मतलब ये है कि एक उम्र के बाद, 18 साल की उम्र के बाद। अगर मैं बात करूं फीमेल की, फीमेल में मैं बता दूं बच्चों आपको आवाज़ का पतला होना, आवाज़ का पतला होना, ठीक। और दूसरी चीज़ मैं बता दूं बच्चों अंगों का विकास, अंगों का विकास ये मतलब उसमें वृद्धि, ठीक। और तीसरी चीज़ में बता दूं बच्चों इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन।
ये हमारा क्या हो गया, एस्ट्रोजन हार्मोन। तो इसमें जो मैंने आपको भी बताया है, ये मैंने क्या बताया, एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी बॉडी में खुद पे खुद एक एज के बाद इंक्रीज हो जाती हैं। अब स्वास्थ्य में मैंने आपको सबसे पहला क्या बताया था स्टेप, यौन गतिविधियाँ। अब यौन गतिविधियों के अंदर बच्चों ये जो है क्या, मैंने आपको बताई थी मैरिज वाली बात, ठीक है। इसकी जो एज कितनी कर दी गई है, पहले बच्चों कितनी थी, 18 थी लड़कियों की और 20 थी लड़कों की एज थी, लेकिन अब इसको हमने बढ़ा के क्या कर दिया, इनमें 2 नंबर्स का 2 साल का इंक्रीज़ कर दिया है, इनको बढ़ा दिया है। तो इसमें भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी क्लियर हो जाती हैं। इसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है, मैं विवाह वाली बात कर ली, यौन गतिविधियों वाली बात कर ली। अब मैं इसमें आपको बताऊँगा तीसरी वाली बात। जो तीसरी बात है वो क्या है, प्रजनन संबंधी। अब प्रजनन संबंधी का मतलब क्या है कि जो हमारे हम बोलते हैं कि हमारा होम डॉक्टर है, जब महिलाओं के अंदर ये वाला समय आता है, कौन सा समय, प्रजनन वाला, या जिसको हम बोलते हैं कि हाँ भाई जो लेडीज है वो प्रेग्नेंट है, प्रजनन संबंधी देखभाल। अब प्रजनन संबंधी देखभाल से बच्चों मतलब यही है कि अगर आपने देखा होगा आपके घर पे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसको ये बोला जाएगा कि आप नीचे मत झुको या हैवी वेट मत उठाओ या आप ऐसी चीज़ें मत देखो। मान के चलो अगर कोई हॉरर मूवी देख रही है जो गर्भवती महिला है तो उसको बोलेंगे आप बेटा ये मत देखो, आप अच्छी अच्छी चीज़ें देखो, अच्छे अच्छे मन में विचार लाओ। क्यों, क्योंकि जो बेबी है जिसका जन्म होने वाला है उसके अंदर वही गुण आएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दी। और नंबर 3 है बच्चों लैंगिक संबंध जो होता है, सबसे ज़्यादा इसका ध्यान रखना चाहिए कि लैंगिक संबंध जो है उसमें समानता भी है और असमानता भी है। असमानता और असमानता का मतलब क्या है, अगर मैं आपको बोलूं कि आप लैंगिक संबंध कर रहे हो या बना रहे हो तो उसमें जो है संक्रमित या मेल है, संक्रमित या फीमेल, ठीक है। तो ये इसके अंदर जो भी डिसीज़ है, जो भी बीमारी है, वो कौन सी बीमारी होती है बच्चों, सबसे पहले यही होता है एड्स, ठीक है। ये किस किस के थ्रू हमारी बॉडी में आ जाता है, सबसे पहले तो लैंगिक संबंध, मतलब कि ऐसा संबंध जो कि सेफ नहीं है, मतलब जिसको असुरक्षित बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, असुरक्षित लैंगिक संबंध, करेक्ट। उसके बाद अगर कोई पेशेंट्स है जिसको एड्स है, उसका ब्लड है, अगर हम रक्त संचरण कर रहे हैं या उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्लड, हमने अपना ब्लड किसी और को दे दिया तो ब्लड के थ्रू होता है। नंबर 3, कोई पेशेंट्स है वो संक्रमित है एड्स रोग से, तो उसी की सिरिंज से हमने किसी दूसरे को इंजेक्शन लगा दिया सुई के द्वारा। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, ये 3 चीज़ें हो गई। और सबसे जो इसमें जो है सबसे पहले जो है बच्चों असुरक्षित लैंगिक संबंधी होता है। और सबसे ज़्यादा तो सबसे पहले एड्स बढ़ा था बच्चों वो दक्षिण अफ्रीका और जो ये जिसको हम बोलते हैं साउथ अफ्रीका, वहीं के लोगों में ये बढ़ा था। अब इसमें क्या है, इसमें एक चीज़ है, एक संस्था है बच्चों जिसका नाम है NHFS, नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे। क्या बोला मैंने, नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे, ठीक है। ये क्या कार्य करती है बच्चों, ये यही कार्य करती है जो गांव है, जो जिसको हम बोलें कि जो ऐसे लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनके यहाँ जाते हैं, कैंप लगाते हैं, उनको इस चीज़ के लिए जागरूक करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें बताते हैं, परिवार नियोजन की बातें बताती हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा किस तरीके से। तो जो मैंने अभी जो आपको बताया वो क्लियर है कि जो जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो हमारी कैसे ठीक हो सकती है। यौन गतिविधियों पर हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि सबसे पहले जो हम इसमें बात आई थी विवाह वाली, विवाह आयु, लड़का और लड़की जो उनकी विवाह आयु में जो चेंजेस आए हैं वो हमें यूज़ करने चाहिए, फॉलो करने चाहिए। प्रजनन संबंधी देखभाल, ये सारी देखभाल होनी चाहिए कि जो हमारे घर पे जो महिला है जो गर्भवती है उसकी देखभाल करनी चाहिए। लैंगिक संबंध में असमानता और समानता, अब ऐसा भी होता है कि अगर हम मान के चलो एक मेल है फीमेल से, ठीक है, अगर वो लैंगिक संबंध है तो उसमें उनको किससे राय लेनी चाहिए बच्चों, अपने नज़दीकी डॉक्टर से भी राय लेनी चाहिए, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो। जैसे मैं आपको बता दूं, जो बेबी का जो काल होता है, जो टाइम होता है वो 0 से 9 मंथ का होता है। इस टाइम में जो डॉक्टर्स होते हैं
वो गर्भवती महिला को टाइम टू टाइम एडवाइस देते रहते हैं, करेक्ट। तो सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे हम अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ या जनन स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा परिवार नियोजन की विधियाँ, कि किस तरीके से हमारा परिवार ठीक रहे, किस तरीके से जो हमारा परिवार है वो सुरक्षित रहे और आने वाले फ्यूचर में, आने वाले भविष्य में कोई भी परेशानी या कोई भी दिक्कत ना आए। तो मैंने क्या बोला आपको, परिवार नियोजन की विधियाँ। नंबर 1 हमारा क्लियर हो गया। नंबर 2 है परिवार नियोजन की विधियाँ। इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं बच्चों, ये परिवार नियोजन की विधियाँ में आपके बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं जिससे हम ये सारी की सारी जो भी समस्याएं हमारी दूर हो सकती है। सबसे पहले है बच्चों इसमें अस्थायी विधियाँ। कुछ ऐसी विधियाँ हैं जो अस्थायी हैं, जो लंबे समय के लिए नहीं है, कुछ ही समय के लिए है, ठीक है। एक है हमारी अस्थायी विधियाँ। अब हम बताएंगे आपको अस्थायी विधि में सबसे पहले हमारी कौन सी है। सबसे पहले बच्चों आता है निरोध का प्रयोग, ठीक। ये क्या होता है, जब भी हम मेल और फीमेल जब यौन लैंगिक संचरण करते हैं तो एक आवरण सा होता है जिसको हम सेशन पर आवरण का प्रयोग करके और इसको कौन यूज़ करता है बच्चों, ये जो हमारे मेल्स हैं ये सारे के सारे इसको यूज़ करते हैं। इससे क्या होगा, जो हमारा जो परिवार नियोजन है वो एक तरीके से कंट्रोल रहेगा, लिमिट में रहेगा। नंबर 2 ये हो गया हमारा। अब इसके बाद जो मैं आपको दूसरा बताऊंगा वो है बच्चों लूप या कॉपर टी। लूप या कॉपर टी, जो हमारा दूसरा वाला स्टेप है वो क्या है, लूप बोलो इसको या अथवा कॉपर टी बोलो, ठीक है। अभी जो कॉपर टी है या लूप है इसको कौन यूज़ करता है, इसको मेल यूज़ नहीं करता, इसको फीमेल्स यूज़ करती हैं। महिलाएं किनसे राय लेती हैं, जो परिवार कल्याण मंत्रालय वाले होते हैं, जो हम बोलते हैं कि आया है, जिसको हम बोलते हैं कि दाई, ठीक है, वो इस चीज़ के बारे में बताती हैं। और आजकल तो ये मेडिकल पे भी उपलब्ध है। इससे क्या होता है कि जब ये मेल और फीमेल आपस में लैंगिक संचरण करते हैं तो ये जो कॉपर टी होता है इसको हम यूज़ करते हैं। किस पे यूज़ करते हैं, इस पर महिलाएँ अपनी योनि पर यूज़ करती हैं, मतलब प्रयोग करती हैं। इससे क्या होता है, जो मेल्स के अंदर जो स्पर्म होती हैं वो योनि में एंटर नहीं करते, और क्या होता है कि जो हमारी परिवार नियोजन की विधियां हैं वो इससे कंट्रोल में रहती हैं। इसके बाद नंबर 3 हमारा जो अस्थायी विधि है वो है बच्चों गर्भ निरोधक गोलियां। नंबर 3 है गर्भ निरोधक गोलियां। लेकिन आजकल मैं बता दूं, आजकल लोग क्या करते हैं, अगर मान के चलो कोई भी महिला गर्भवती है और उसके अगर स्त्री पैदा हुई है या स्त्री का जन्म हुआ है तो वो क्या करते हैं, उसको एक तरीके अबॉर्शन करा देते हैं, या अबॉर्शन से पहले उन्हें पता होता है, या मान के चलो अनचाहा अगर लैंगिक संचरण हमने कर लिया है तो उसको फिनिश करने के लिए एक टैबलेट्स आती है। इसको हम किस नाम से जान सकते हैं, जो अनवांटेड 72। अनवांटेड 72 ही बच्चों एक टैबलेट्स होती है ऐसी, कि इसमें क्या है मैं आपको बता दूँ, ये जो टैबलेट का मैंने नाम लिखा गर्भ निरोधक गोलियाँ, जो ये फीमेल्स के द्वारा यूज़ की जाती हैं। और जब ये फीमेल्स इसको यूज़ कर लेती हैं तो असुरक्षित है, जो सुरक्षित बोलते हैं हम इसको, या फिर जो एक तरीके से ऐसे कि अनवांटेड, मतलब कि जिसकी हमें चाहत नहीं थी, उस लैंगिक संबंध को या लैंगिक जनन को रोकने के लिए हम इस गोली का यूज़ करते हैं। और 72 क्यों लगा, क्योंकि बच्चों 72 घंटे के अंदर अंदर अगर हम ये टैबलेट्स स्त्री इसको यूज़ कर लेती है, उसको हम दे देते हैं, तो उसके जो बॉडी है उसके अंदर जो गर्भधारण है उसमें जो बीजाणु का जो निर्माण हो रहा है वो वहीं रुक जाता है और वो वहीं फिनिश हो जाता है। ये भी एक तरीके का अबॉर्शन होता है। इसके बाद आ गया गर्भ निरोधक सुई। अगर गोली, तो ये है बच्चों फर्स्ट स्टेप है। अगर मान के चलो किसी का टाइमर ज़्यादा बढ़ गया है, 72 से घंटे से ज़्यादा हो गया है, तो नंबर लास्ट आता है नंबर 4 हमारा गर्भ निरोधक सुई। गर्भ निरोधक सुई। अब इसमें क्या है, अगर बच्चों टैबलेट्स वर्क नहीं कर रही है तो महिलाएं या जो मेडिकल वाले होते हैं, अस्पताल वाले होते हैं, वो सिरिंज का यूज़ करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन लगाने के बाद जो अनचाहत जो लैंगिक संबंध है वो क्या है, और जो हमारी बॉडी के अंदर जो महिला होती हैं उनका जो गर्भाशय होता है उसमें जो भी भ्रूण है या जो भी फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है। फर्टिलाइजेशन
लाइजेशन जो हो रहा है वहीं पे स्टॉप हो जाता है, तो ये गर्मी निरोधक सुई हो गया। ये तो हुई हमारी अस्थायी विधियाँ जो कुछ ही समय के लिए होती हैं। अगर अब मैं ऐसी चीज़ की बात करूँ जो हमेशा के लिए हो जाए, ठीक है, मतलब अगर हम बोलें कि हमें संतान नहीं चाहिए या 1-2 संतान करने का हम ये सोचें कि हमें अब संतान की ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या आता है बच्चों? सबसे पहले मैं स्थायी विधि की बात करूँ तो स्थायी विधियाँ। अब इन जो स्थायी विधियों में सबसे पहले बच्चों नाम है नसबंदी का। ये जो नसबंदी होती है बच्चों, ये कौन करा, ये कहाँ होती है, किस में होती है बच्चों? मेल्स में होती है। इसमें क्या होता है, जो हमारी ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, उन ट्यूब्स में क्या होता है, नलिकाएं जो होती हैं उसमें बच्चों ये हमारा स्पर्म होता है, ये फीमेल के ओवरी में नहीं जाता, वहाँ इसमें एंटर करने से रुक जाता है, वही इसको हम बोलते हैं नसबंदी। मतलब कि जो हमारी एक तरीके से मान के चलो ये एक नलिका है, इसको यहाँ पे कट मार के यहाँ टाँके लगा देते हैं डॉक्टर, बस ज़िंदगी भर के लिए फिनिश हो, ठीक है, इसको बोलते हैं नसबंदी। और आपने देखा होगा ये एक तरीके से क्या है, ये गैर कानूनी है, ठीक है। कुछ लोगों के अस्पताल पे आपने लिखे हुआ देखा होगा कि यहाँ पे लिंग परीक्षण नहीं होता। लिंग परीक्षण का मतलब क्या है कि यहाँ पे बच्चे के जन्म होने से पहले ये नहीं बताते कि लड़का है या लड़की है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, जो ब्रॉड माइंडेड लोग नहीं है, कैसे लोग हैं, नैरो माइंडेड लोग हैं, जो नीची सोच के लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो जो स्त्री हो या लड़की होती है उसको एक तरीके से स्टॉप करा देते हैं, मतलब उसको गिरवा देते हैं, जिसको हम बोलते हैं बच्चा गिराना, ठीक है। ये तो हो गया नसबंदी जो पुरुषों के अंदर होती है। एक होती है नलबंदी। नंबर 2 क्या है बच्चों? नलबंदी। अब इसका मतलब क्या है नलबंदी का मतलब? बच्चों ये फीमेल्स के अंदर करते हैं, ठीक है, इस तरीके से होता है बच्चों ये, ठीक, इस तरीके से फॉलोपियन ट्यूब होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है इस फॉलोपियन ट्यूब के इधर, ये इस तरीके से और ये इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जिस तरीके से अंडाणु मैंने यहाँ लिखा, इसका जब निर्माण होता है अंडे का, तो अंडे का निर्माण होने के बाद ये इस तरीके से यहाँ पे ये हमारा गर्भाशय है, ठीक, यहाँ पे आना चाहिए। और यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जो मेल्स के जो स्पर्म है वो एंटर करते हैं, करेक्ट, ये हमारा फीमेल्स में योनि है। तो इसमें जैसे ये मान के चलो इन्होंने नसबंदी नहीं करा रखी है, तो यहाँ पे अगर स्पर्म एंटर भी कर रहे हैं तो ये फॉलोपियन ट्यूब है, इसको डॉक्टर क्या करते हैं, यहाँ से कट लगा देते हैं। जैसे कट लगा देते हैं तो जो अंडाणु है, जो अंडा है, जो फीमेल्स के अंदर क्रिएट होता है, वो यहाँ से आने का यहीं रुक जाता है, ना वो आगे जाता, करेक्ट। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं, अगर आप ये सोचो कि इसको हम दोबारा से हम ओपन करा दें तो दोबारा ओपन नहीं होता ये, ठीक है। यहाँ पे इसको कट मार के और डॉक्टर्स क्या करते हैं, इसको बिल्कुल बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद ये जो अंडे का निर्माण जो हो रहा है वो यहाँ से आगे नहीं जाएगा, और जो कि गर्भाशय में स्त्री के नहीं आएगा, अंडा नहीं आएगा। जैसे स्पर्म आप कितने ही भेजते रहो तो वो जो परिवार नियोजन की विधि है वो भी रुकी भी रहेगी, और जो हम जो अनचाहा प्रजनन करना चाह रहे हैं वो भी रुक जाएगा। तो ये थी हमारी परिवार की अस्थायी और स्थायी विधियाँ परिवार नियोजन की। ये मैंने आपको बता दिया, जनन स्वास्थ्य बता दिया, परिवार नियोजन की विधि बताया था। नंबर 2 ये मैं दोबारा लिख देता हूँ, परिवार नियोजन की विधियाँ, ये आपकी क्लियर हो गई, करेक्ट। इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ नंबर 3 जो टॉपिक है वो है हमारा बच्चों सुरक्षित यौन। सुरक्षित यौन का मतलब क्या है? अब मैं आपको बता दूं बच्चों, जो भी हम यौन संबंध बनाते हैं महिला या सुरक्षित यौन, अब इसमें क्या है बच्चों, जो मेल्स और फीमेल्स होते हैं जब वो यौन सहवास करते हैं या फिर यौन संचरण की क्रिया कंप्लीट करते हैं, तो हमें इतना पता होना चाहिए कि जो भी हम मेल्स है पुरुष, ठीक, इधर स्त्री, या कुछ भी ले लो आप जीव जंतुओं में, मेल या फीमेल, ठीक, तो इसमें क्या होगा, XX गुण इधर है और XY इधर है। तो मैं आपको ये भी समझा देता हूँ बच्चों, अगर फादर का X है, मदर का Y है, ठीक है, तो लड़की, करेक्ट। और दूसरी चीज़ इधर से X है, इधर से भी X है, तो डेफिनेटली लड़का। इधर से Y है और इधर से
इधर से भी वाई है, इधर से एक्स वाई एक्स है, नहीं यही इतना ही है बच्चों ये, और एक्स वाई है तो लड़की और एक्स एक्स है तो लड़का, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊँ ये जो डिपेंड करता है ज़्यादा किस पर डिपेंड करता है, ये मेल पर डिपेंड करता है कि लड़का होगा या लड़की होगी, ठीक है। अब ये तो मैं आज आपको एक्स्ट्रा चीज़ बता दी है। और सुरक्षित यौन का मतलब क्या है बच्चों? सुरक्षित यौन में ये है कि जब हम यौन संचरण की प्रक्रिया करते हैं तो उसमें हमें यह पता होना चाहिए कि सबसे पहले समय के बाद गतिविधियाँ, ठीक, गतिविधियों के बाद जो हमारा पार्टनर है, ठीक है। अब पार्टनर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें यही चीज़ें आती हैं कि वो संक्रमित तो नहीं है, वो एड्स जैसी भयानक बीमारी से संक्रमित तो नहीं है, या वो अनचाहा यौन संचरण चाहता है या नहीं चाहता है, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। और इस सुरक्षित यौन में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि जो एज है, जो सरकार ने एज बनाई है 18 ईयर्स, पहले किसकी थी, लड़कियों की थी, जो बढ़ा के 20 कर दी, और लड़कों की 20+ कर दी है। तो इसमें मैं आपको बता दूं जो यौन सुरक्षित में अगर जो लोग इसका ध्यान नहीं देते हैं तो उसमें सबसे पहले जो सबसे खतरनाक बीमारी जो आती है वो आती है बच्चों एड्स। और ये किस वायरस से फैलती है? ये फैलती है बच्चों HIV। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। और ये किस वायरस से होता है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है। जैसे जिस तरीके से बच्चों कोरोना चल रहा है वो भी एक वायरस है। तो इससे बचने के लिए हमारी सरकार ने क्या करा है बच्चों, इसका भी वैक्सीन रेडी कर लिया है। लेकिन ये क्यों होता है और ये ज़्यादातर कहाँ के लोगों में होता है बच्चों? साउथ अफ्रीका। क्योंकि इस रोग से बचने के लिए हमें ये सारी की सारी चीज़ें जितनी परिवार नियोजन है या जनन स्वास्थ्य है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इस चीज़ के जागरूक होना पड़ेगा। सबसे पहले असुरक्षित यौन संबंध, ठीक है, इस पे हमें स्टॉपेज लगाना होगा, ठीक है। और उसके बाद जो मैंने आपको बताया सुई का प्रयोग जो बताया था, ऐसा ना हो कि वो सुई उस बंदे को लगी हुई है, वही सुई हमने खुद ही यूज़ कर ली। कैसी? अगर वो बंदा कैसा है? संक्रमित है। कौन से रोग से? एड्स से, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, निरोध का प्रयोग करना, बाय मेल्स, और कॉपर टी का प्रयोग करना बाय फीमेल्स। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, एक तरीके सुरक्षित यौन से हमें बचाती हैं। और इससे ही हमें पता लग जाता है कि हमें एक तरीके से क्या बोलते हैं हम, सेफ सेक्स किस तरीके से हो सकता है। अब इसमें जो है सबसे लास्ट में बच्चों एड्स के बारे में आता है। एड्स के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया, ये एक भयानक बीमारी है जो असुरक्षित यौन संबंध और अनगिनत सुइयों का यूज़ करना, और हम किसी को मान के चलो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको एड्स बीमारी है और उसका ब्लड किसी और को डोनेट कर दें तो उससे भी एड्स हो जाता है। और इसका जो वायरस है वो है इम्यूनो वायरस। तो आज की वीडियो में इतना ही, और ये जो हमारा लेसन है आज कंप्लीट हुआ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।